हेलो गाइस, आज अपन इस वीडियो में ह्यूमन ऐड की क्विज को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। इस क्विज का पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? अपने पास ऑप्शन है OH ग्रुप, HH ग्रुप, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है? बॉम्बे रक्त समूह को इन दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, RS एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? अपने पास ऑप्शन है एरिथ्रोक्लाइस्टोसिस, इपेटिन, हीमोग्लोबिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एरिथ्रोक्लाइस्टोसिस। अगर ये मैन और वुमन दोनों में होता है, उनकी शादी होती है और उनसे जो संतान उत्पन्न होती है, तो उसका जो पहला बच्चा है वो तो क्या होगा? स्वस्थ होगा एकदम। ठीक है ना, पूर्णतः स्वस्थ होगा। लेकिन जो दूसरी संतान होती है उसकी या तो गर्भाशय में मृत्यु हो जाएगी या फिर जन्म के बाद मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना। और इसकी खोज थी लैंड स्टीनर व विनर ने। कब की थी? 1940 में। कब की थी? 1940 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? जब अपने शरीर में किसकी कमी हो जाती है? RBC की कमी हो जाती है, तो उससे कौन सा रोग होता है? अपने पास है रक्ताल्पता, एनीमिया, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में RBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? जब अपने शरीर में क्या होता है कि RBC का लेवल बढ़ जाता है, तो उस समय कौन सा रोग होता है? अपने पास ऑप्शन है पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोपीनिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पॉलीसाइथीमिया। ठीक है ना। ये क्या होता है? जब RBC का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? जब अपने शरीर में क्या होता है कि WBC बढ़ जाती है, क्या होता है? WBC का लेवल बढ़ जाए, तो उस समय अपने को कौन सा रोग होगा? अपने पास ऑप्शन है पॉलीसाइथीमिया, एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, या फिर ल्यूकेमिया। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? एक ब्लड कैंसर है। ठीक है ना। और ये कब होता है? जब अपने शरीर में क्या बढ़ जाए? WBC का लेवल बढ़ जाए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? जब अपने शरीर में क्या हो जाए? WBC का लेवल घट जाए, तो कौन सा रोग होगा? पॉलीसाइथीमिया, एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, या फिर ल्यूकेमिया। ये कब होता है? जब WBC का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना। ये क्या होता है? जब WBC का लेवल घट जाता है। और ये क्या कब होता है? जब RBC का लेवल घट जाता है। और ये कब होता है? जब RBC का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? जब अपने शरीर की धमनियों में क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपने पास ऑप्शन है ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसिस, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या होता है? ब्लड में गांठें जम जाती है। ठीक है ना। ब्लड में गांठें जम जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस ब्रांच, विज्ञान की किस ब्रांच में किया जाता है? इसका आंसर होगा, अपने पास ऑप्शन एंजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, मायोलॉजी, या फिर इकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में क्या होता है? धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का कंप्लीट अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? ठीक है ना। मैक्सवेल, लैंडस्टेनर, विलियम हार्वे, या फिर इनमें से या फिर न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है विलियम हार्वे। ठीक है ना। विलियम हार्वे को किसका जनक माना जाता है? एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? जब ब्लड का अध्ययन किया जाता है, ब्लड की स्टडी की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, फाइकोलॉजी, या फिर इकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में क्या किया जाता है? ब्लड का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हृदय की मरमर या फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? जब हृदय में
मरमर या फुसफुसाहट की साउंड आती है तो उससे क्या पता चलता है कि हृदय में ऑक्सीजन की कमी है, या फिर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, या फिर हृदय के दोषपूर्ण कपाट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपाट मतलब वाल्व। ठीक है ना। इनमें जब कोई डिफेक्ट आ जाता है तो क्या होता है, हृदय में मरमर या फुसफुसाहट की साउंड आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? जो ये कपाट होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है मनुष्य में? तो इसका राइट आंसर है 4। ठीक है ना। और मनुष्य के हृदय में चैम्बर भी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध ऑक्सीकृत, अशुद्ध ऑक्सीकृत, अनऑक्सीकृत, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के हृदय में कैसा बहता है? इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जो मगरमच्छ होता है उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? अपने पास ऑप्शन 4, 5, 6 या फिर 2। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब देखो, जो ये दो कोष्ठ किसके होते हैं? मछली के होते हैं। ठीक है ना। या फिर डॉल्फिन और ब्लू व्हेल होते हैं, उसके भी कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है ना। या फिर मेंढक सर्प होते हैं ना, उनके कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ। ये किसके होते हैं? मेंढक और सर्पों के कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य, मेंढक और सर्पों के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य, मछली और डॉल्फिन, और मछली के तो 2 हो जाते हैं, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, मगरमच्छ, और मनुष्य, उसके कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक हृदय कोष्ठ किस में उपस्थित होते हैं? सर्वाधिक हृदय कोष्ठ किस में उपस्थित होते हैं? अपने पास ऑप्शन है मानव, मछली, कॉकरोच, बंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितने कोष्ठ होते हैं? 13। मानव में कितने होते हैं? 4 होते हैं। मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में हो गए? कॉकरोच में हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, किसकी ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, इसकी गतिविधि को कौन दर्शाता है? ईसीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, विश्व में प्रथम हृदय का प्रतिरोपण 3 दिसंबर 1967 को किया गया। कब किया? 3 दिसंबर 1967 को किया। ठीक है ना। ये किसके द्वारा किया गया? क्रिस्टियन बर्नार्ड, विलियम सार्वे, न्यूटन, या फिर मेंडल? तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टियन बर्नार्ड। किसने किया? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? जो हृदय की मेन वर्किंग है वो क्या है? ठीक है ना। रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना, CO2 लेकर जाना, अपशिष्ट द्रव के उत्सर्जन करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना। हृदय का काम क्या है? ब्लड को पंप करना पूरे शरीर में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? अपने पास ऑप्शन है पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी धमनी, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, अब देखो ये इसका काम क्या? फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाना। ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। ये किसका काम है? पल्मोनरी शिरा का काम है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हृदय से, ध्यान देना वर्ड पर, हृदय से रक्त को कहाँ पहुंचाना है? फेफड़ों तक। ये किसका काम है? पल्मोनरी धमनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मनुष्य का हृदय लगभग 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 लीटर। ठीक है ना। और ये एक धड़कन में कितना ब्लड पंप करता है? 70 ml। लगभग कितना? 70 ml। और 24 घंटों में कितना करता है? 6 से 7,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की सबसे व्यस्तम पेशी कौन सी होती है?
मस्तिष्क, फेफड़े, जांघ की पेशी या फिर हृदय की पेशी। तो सबसे व्यस्तम कौन सी होती है? हृदय की पेशी। ये हर समय एक्टिव रहती है 24 आवर्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, हृदय की गति रुक जाती है, या फिर हृदय में CO2 आ जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। कब कब होता है? जब अपनी धमनियों में क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके कारण, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण ये सब कुछ होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, हृदय की धड़कन का रुकना क्या कहलाता है? हृदय की धड़कन का रुकना क्या कहलाता है? कार्डियो अरेस्ट, बेडिकार्डिया, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्डियो अरेस्ट। ये क्या होता है? जब हृदय की धड़कन रुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कार्डियो अरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय से सिर तक कहाँ पहुँचाना है ब्लड? हृदय से सिर तक ये किसका काम है? कौन सी धमनी का काम है? तो इसका राइट आंसर है कैरोटिड, ठीक है ना। ये किसका काम है? कैरोटिड धमनी का, ठीक है ना। अब देखो, ये जो सबक्लेविन धमनी है, इसका काम क्या है? ब्लड कहाँ पहुँचाती है? ये ब्लड पहुँचाती है हृदय से बाजू, ठीक है ना। और ये जो पल्मोनरी धमनी है, इसका काम क्या है? कहाँ पहुँचाती है ये धमनी? हार्ट से लंग्स, ठीक है ना। और इसका काम क्या है? पूरे शरीर में ब्लड पहुँचाती है। तो आज अपन इस क्विज को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।